बजट से ये आपके दिसंबर के सेशन के दौरान, विंटर सेशन के दौरान ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने 2-3 बातें कही थी। पहले तो एक यही बता दिया कि हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो वो हमारे कार्यकाल के दौरान नहीं पहुंचा। सो जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे जब नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था वर्ष 2021 में, और जो हिमाचल प्रदेश हमेशा जो अग्रणी रहा करता था शिक्षा के क्षेत्र में, और हम ये भी नहीं कहते कि इनके कार्यकाल के दौरान ही ये सारी बातें आई। ये समझता हूँ काफी पहले से कहीं ना कहीं गिरावट आ रही थी और उसका है, लेकिन हमको ये भी देखना है, जैसे अब आपको याद होगा बजट से ये आपके दिसंबर के सेशन के दौरान, विंटर सेशन के दौरान ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने 2-3 बातें कही थी। पहले तो एक यही बता दिया कि हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो वो हमारे कार्यकाल के दौरान नहीं पहुंचा। सो जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे जब नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था वर्ष 2021 में, और जो हिमाचल प्रदेश हमेशा जो अग्रणी रहा करता था शिक्षा के क्षेत्र में, और हम ये भी नहीं कहते कि इनके कार्यकाल के दौरान ही ये सारी बातें आई। ये समझता हूँ काफी पहले से कहीं ना कहीं गिरावट आ रही थी, और उसका जो न्यास होता है, क्योंकि 3-4 वर्षों के बाद आता है, वो 2021 में परिणाम आया। तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान इनके 5 वर्षों की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे डिप्टी डायरेक्टर्स की बात कर रहा था, ये आप इन अपने आपने 5 वर्षों में आपने क्यों नहीं इनकी प्रमोशन की। इससे पहले जो हमारे कॉलेज कैडर के जो प्रिंसिपल्स थे, 3-4 वर्षों से आपकी आपकी प्रमोशन भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई, और हमने आते ही लगभग 90 से अधिक हमारी प्रमोशन के माध्यम से हमने कॉलेज कैडर के जो 141 में से 105 ऐसे कॉलेज थे भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में, जो विदाउट आपके कॉलेज प्रिंसिपल्स थे, हमने उनको प्रमोट किया। लगभग 18-19 हमने डायरेक्ट आपके रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी हमने प्रिंसिपल कॉलेज कैडर के लगाए हैं। फिर दूसरा आरोप उन्होंने ये लगा दिया बिना मैं समझता हूँ पूरी तथ्यों की जानकारी लेते, और इतना सीनियर मैं समझ जब राजनीतिक ये बात रखता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है। उन्होंने ये बात कही थी कि हजारों बच्चे, अब जो हमने स्कूल बंद किए उसके कारण हजारों बच्चे अब शिक्षा से दूर हो गए। हमने जब पूरी उसकी जानकारी प्राप्त की, जो मैंने हाउस के अंदर भी बात रखी थी, आज तक मैं समझता हूँ गत 2 वर्षों में लगभग कोई 1094 1094 आपके प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल आपके मैं समझता हूँ मर्ज किए गए या डिनोटिफाई किए गए, और इसमें से 1094 में से लगभग 677 स्कूल ऐसे थे जहां पर जीरो इनरोलमेंट थी। तो ये क्या गलत किया जो हमने जीरो इनरोलमेंट वाले, जहां पर आपके मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में टीचर हमको जो मिले हैं, वो उन स्कूलों में भेजे गए जहां पर आपके मैं समझता हूँ जो विदाउट टीचर स्कूल थे, जिसकी संख्या भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 के अंत में 350 के आसपास थी। हमारे प्रयासों के द्वारा युक्तिकरण के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये संख्या अब 350 से 125 पे रह चुकी है। लगभग 3400 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी संख्या भी आज वर्तमान में 2600 के आसपास रह चुकी है। तो निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे, और जो उन्होंने कहा था कि हजारों की संख्या में बच्चे अब मैं समझता हूँ अब शिक्षा से दूर हो गए, उसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त की है। और उसमें जो टोटल जो आपके मैं समझता हूँ 400 से अधिक जहाँ पर बच्चे थे, कहीं 1 या 2, उन सभी बच्चों की लगभग जो संख्या थी वो लगभग 674 के आसपास थी, जिसमें से 674 में से लगभग 90% से ऊपर मैं समझता हूँ बच्चों ने अपने स्थानीय साथ वाले जो एडजॉइनिंग स्कूल थे जहाँ पर वो मर्ज किया गया था, वहां पर उन्होंने अपनी एडमिशन ले ली। मात्र 50-60 बच्चे थे, और वो भी अधिकतर हमारे जिला शिमला में थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन भी रहती है। उसमें अधिकतर हमारे नेपाली लोग विशेषकर जो एप्पल सीजन के दौरान हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे जिले में ये भी एक कारण हो सकता है। तो लगभग मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चों ने जो हमारे डीनोटिफाई स्कूल हुए थे या जो मर्ज स्कूल हुए हैं, उन्होंने अपने एडजॉइनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिए, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन के साथ ये भी सुनिश्चित किया था कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये भी इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे इन बच्चों की एडमिशन। सर कुछ वर्ग है जो रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं,